राजनीति सेवा का नाम है, किंतु यह राजनीति जब सत्ता की भूखी हो जाए, सत्ता पाने के लिए लोभ इतना बढ़ जाए कि वह सारी मर्यादाओं को, सारी सेवाओं को पीछे छोड़कर सत्ता के लिए भागने लगे, तो जनता को ऐसी राजनीति से बचना चाहिए और ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से बचना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। मित्रों, आज मुझे एक पीड़ा है। कोरोना 2 में जब चारों ओर ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी थी, त्राही त्राही मची हुई थी, तो हमने अपने तमाम लोगों को खोया है। मैंने अपने एक मित्र सत्येंद्र सिंह को खोया, जो चिन्हट में रहते थे। वो मेरे गृह जनपद बस्ती के रहने वाले थे। मैं सरोजनी नगर से उनसे अक्सर मिलने जाता था। हफ्ते 2 हफ्ते में हमारी ज़रूर मुलाकात होती थी। फ़ोन पर हमारी उनकी हर दूसरे तीसरे दिन 5-10 मिनट की बात ज़रूर होती थी। इतनी ऊर्जा से वो काम कर रहे थे, हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहे थे और उनका सपना था कि 1 लाख लोगों को मैं रोज़गार से जोड़ूंगा। मैं उनकी सहायता भी कर रहा था और मेरे सहयोग से वो मुझे गुरुदेव कहते थे गुरुदेव 2017 में जो आपने मेरी मदद की, उस मदद से आज मैं हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। आने वाले समय में 1 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, बस आप मेरी मदद करिए, मार्गदर्शन करिए। साथियों, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोग लड़ रहे थे, तो कुछ लोग बंगाल के चुनाव में सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोग अपनों को खो रहे थे। शमशान घाट पर चिताओं की लाइन लग गई थी, लोगों को बसें नहीं मिल रही थीं, लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थीं, लकड़ियां उपलब्ध नहीं थीं कहीं पर। ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर से लेकर के दवाइयों की किल्लत थी, लेकिन लोग बंगाल का चुनाव जीतना चाहते थे। 21 अप्रैल की वह काली रात मैं कभी नहीं भूल सकता, जब मैंने अपने मित्र को खोया। उसके ठीक भोर में 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया। जैसे ही घंटी बजी मैंने फ़ोन उठाया, उनके स्टाफ ने मुझे बताया कि सर को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। मैंने पर हेड ऑक्सीजन वाले हैं यहीं पर नादरगंज में, इंडस्ट्रियल एरिया में, मैंने वहाँ किसी तरीके से उनको बुला करके और 1 सिलेंडर का इंतज़ाम सुबह 8 बजे हुआ। 3 बजे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा गुरुदेव ठीक हूँ और जल्द ही ठीक हो जाऊँगा माता रानी की कृपा से। किंतु रात 9 बजे उनका सिलेंडर ख़त्म हो गया। उसके बाद वो लखनऊ के सभी अस्पतालों में जहाँ जहाँ उनसे हो सका, परिवार के लोग, उनके बेटे लेकर दौड़ते रहे, मगर हर जगह उनको सिर्फ नाउम्मीदी मिली और रात 9 बजे वो दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चले गए। वो सत्येंद्र सिंह मेरे अजीज़ मित्रों में से थे। जब जब उनको याद करता हूँ तो आँखें नम हो जाती हैं। और ऐसे मैंने अपने कई रिश्तेदारों को भी खोया, जो ऑक्सीजन के कारण, उस कोरोना के कारण हम सबको छोड़कर चले गए। साथियों, चिताओं की जो लाइन लगी हुई थी उसमें भी मेरे अपने थे, हमारे समाज के लोग थे, मेरे परिचित लोग थे, तमाम सारे ऐसे लोग थे जो समाज सेवा से इतना करीब से जुड़े हुए थे। उनसे मेरी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी, हम एक दूसरे को उत्साहित भी करते थे, लेकिन वो हमारे बीच में आज नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में जब मैं उनको याद करता हूँ, जब उनका नाम लेता हूँ या उनका स्मरण आता है, तो बहुत दुख होता है। आज वोट के लिए वही लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सत्ता में फिर से आना चाहिए या इनको कहाँ भेजना है, ये आप स्वयं तय करें, क्योंकि ऐसे लोग जो सत्ता के लिए काम करते हैं वह सेवक नहीं हो सकते, वह कभी समाज सेवा नहीं कर सकते। धन्यवाद।